डाइटरी फाइबर, ये शब्द हम सबने सुना है ना? खास तौर पर जब भी हेल्थ की बात होती है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये होता क्या है और हमारे शरीर के अंदर इसका असली काम क्या है? तो चलिए, आज फाइबर की इसी अंदरूनी यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो रुक्षांश या रफिज जिसे कहते हैं, इसका असल में मतलब क्या है। ये सिर्फ सलाद के पत्ते चबाने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि फाइबर क्या है, इसके दो मेन हीरो कौन कौन हैं, ये हमारे पेट में जाके क्या करता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, और सबसे जरूरी, हम इसे अपने खाने में कैसे शामिल कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइबर है क्या। इसे शरीर का अपचित सहयोगी क्यों कहते हैं? मतलब एक ऐसा दोस्त जो हमारी मदद तो करता है, पर हमारा शरीर उसे पचा नहीं पाता। तो सीधी सी बात है, फाइबर वो चीज है जो हमें पौधों से मिलती है और जिसे हमारा शरीर पचा नहीं पाता। ये बिना टूटे हमारे पाचन तंत्र से गुजरता है। और पता है, यही इसकी सुपर पावर है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, इसका रोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि फाइबर सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इसके दो मेन टाइप हैं, घुलनशील और अघुलनशील। और दोनों का हमारे शरीर में अपना अपना बिल्कुल अलग लेकिन बहुत जरूरी रोल है। चलिए, इन दोनों हीरो से मिलते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो है इनका पानी के साथ रिश्ता। घुलनशील फाइबर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पानी में घुलकर एक जेल जैसा बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ अघुलनशील फाइबर पानी में घुलता नहीं है, बल्कि एक स्पंज की तरह पानी को सोख लेता है। तो घुलनशील फाइबर कहाँ मिलेगा? सोचिए, ओट्स, बीन्स, सेब, गाजर जैसी चीजों में। यह हमारे पाचन को थोड़ा धीमा कर देता है, जिससे पेट ज्यादा देर तक भरा भरा महसूस होता है। और अघुलनशील फाइबर ये मिलता है साबुत अनाज, मेवों, बीजों और यहां तक कि आलू के छिलकों में भी। इसका काम है सिस्टम को चलाते रहना, मतलब एक तरह से सफाई का काम करना। अच्छा, अब जब हम अपने दोनों हीरो को जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो हमारे पाचन तंत्र के अंदर जाकर अपना जादू कैसे चलाते हैं। ये सफर वाकई कमाल का है, और यहीं पर फाइबर की असली ताकत सामने आती है। इस सफर के 3 मुख्य पड़ाव हैं। ये हमारे पेट से शुरू होता है, फिर हमारी बड़ी आंत यानी कोलन तक जाता है, और फिर वहां कुछ बहुत ही जरूरी चीजें बनाता है जो हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं। तो सफर के पहले पड़ाव में, यानी पेट में, घुलनशील फाइबर अपना कमाल दिखाता है। जैसे ही ये पानी से मिलता है, ये एक जेल में बदल जाता है। ये जेल पेट को जल्दी खाली होने से रोकता है, जिससे हमें देर तक भूख नहीं लगती, और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और इसी दौरान हमारा दूसरा हीरो अघुलनशील फाइबर भी अपना काम कर रहा होता है। वो पानी को सोखकर मल को भारी बनाता है, जिससे वो आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब ये कब्ज को रोकने में एक सुपर हीरो है। अब हम पहुंचते हैं कोलन में, जहां हमारे करोड़ों अरबों छोटे छोटे दोस्त यानी गट बैक्टीरिया रहते हैं। यहाँ कुछ फाइबर्स, खास तौर पर घुलनशील वाले, इन बैक्टीरिया के लिए एक शानदार दावत बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं फर्मेंटेशन, और ये बहुत ही जरूरी है। जब ये बैक्टीरिया फाइबर को खाते हैं, तो वो बदले में कुछ कमाल की चीजें बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स या SCFAS। ये SCFAS हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी पावर अप से कम नहीं है। तो इस पूरी यात्रा का नतीजा क्या है? इस जेल बनने और फर्मेंटेशन का हमारे स्वास्थ्य को असल में क्या फायदा मिलता है? चलिए, अब फाइबर की इन असली सुपर पावर्स के बारे में बात करते हैं। ये लिस्ट देखिए, काफी लंबी है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर को काबू में रखता है, कब्ज से बचाता है, भूख को कंट्रोल करता है, और सबसे जरूरी, हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को खाना खिलाता है। सच में ये एक ऑलराउंडर है। ये कोलेस्ट्रॉल वाला पॉइंट तो बहुत ही स्मार्ट है। देखिए, हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल से पित्त एसिड बनाता है, जो पाचन में मदद करता है। घुलनशील फाइबर क्या करता है? ये उन एसिड से चिपक जाता है और उन्हें शरीर से बाहर ले जाता है। अब शरीर को नए एसिड बनाने के लिए खून से और कोलेस्ट्रॉल खींचना पड़ता है, जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल अपने आप कम हो जाता है। और ये कोटेशन पूरी कहानी का सार है। मतलब फाइबर से भरपूर खाना सिर्फ 1-2 फायदे नहीं देता, बल्कि ये हमारे ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है और कई बीमारियों के खतरे को कम करता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? कैसे पक्का करें कि हमें रोज सही मात्रा में फाइबर मिल रहा है? चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं।
अब ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी सच्चाई दिखाती है। ज़्यादातर लोग जितना फाइबर उन्हें खाना चाहिए उसका आधा भी नहीं खाते। पुरुषों के लिए टारगेट लगभग 38 ग्राम है और महिलाओं के लिए 25 ग्राम, पर असल में औसत खपत इससे कहीं ज़्यादा कम है। तो ये फाइबर मिलेगा कहाँ से? ये चार्ट हमें कुछ बेहतरीन उदाहरण देता है। पकी हुई फलियां यानी बीन्स तो इसमें चैंपियन है, सिर्फ आधा कप में 8 ग्राम फाइबर। गहरी हरी सब्जियां भी बहुत अच्छी हैं, साबुत अनाज और फल भी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है वो है वैरायटी। सिर्फ एक तरह के फाइबर पर ही ध्यान नहीं देना है। अलग अलग तरह के पौधे आधारित खाने से हमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर मिलेंगे और दोनों के अपने अनोखे फायदे हैं। तो अंत में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या फाइबर सिर्फ एक झाड़ू की तरह है जो हमारे सिस्टम की सफाई करता है, या फिर ये वो खाना है जो हमारे शरीर को अंदर से ताकत देता है? जैसा कि हमने देखा, जवाब है ये दोनों हैं, और यही चीज़ इसे इतना शक्तिशाली बनाती है।